जी पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहनलाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नब गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर। आप सभी बखूबी जानते हैं कि कभी ना लौटने वाला समय जा रहा है, जो कभी लौटने वाला नहीं, ऐसा समय हर क्षण निकलता जा रहा है। कहते हैं मुख से निकली बात बीती रात, कमान से छूटा तीर टूटी टहनी, झड़ते हुए फूल फल और पत्ते, शरीर से निकली हुई आत्मा, बीता बचपन गुजरी जवानी, कभी लौट करके नहीं आते। धन से आप सोना चांदी वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन समय को कभी खरीद नहीं सकते। बहुत कीमती है, यह हर पल अनमोल है। चाहो तो सृजनात्मक कार्यों में लगा दो, सदुपयोग करो, न चाहो तो विध्वंसात्मक कार्यों में लगा करके दुरुपयोग करो। भव भव की श्रृंखला को बांध दो, दुखों का समूह एकत्रित कर लो, समस्या पर समस्याएं बढ़ा दो, पीड़ाओं पर पीड़ाओं की एक कतार लगा दो, और चाहो अपना हित तो दुखों से विराम ले लो, समस्याओं से समाधान पालो, पीड़ा के स्थान पर आत्म क्रीड़ा में आनंद ले लो। आप सबके हाथों में है। कभी आपने सोचा हो कि आग लगने पर दमकल सहायक हो जाती है? आग लगी, दमकल आ गया और आग बुझाने में सहायक हो जाता है। शत्रु के आक्रमण के समय पर सायरन सहायक हो सकती है, गोलाबारी के समय पर बुलेट प्रूफ सहायक हो सकती है। गुंडों ने हमला कर लिया, कर्राटे सहायक हो सकते हैं। धंधे में नुकसान हो गया, मित्र की हमदर्दी सहायक हो सकती है। वकील से झूठे केस निपटाने के लिए धन सहायक हो सकता है। लेकिन आज एक तीखा प्रश्न है आप लोगों के बीच में कि जब शरीर में असाता घिर जाए, बीमारी पर बीमारी आ जाए, मौत के समय और बीमारी के समय पर कौन तुम्हारी हमदर्दी रखेगा? कौन होगा सहायक? कभी सोचा आपने? पैसे हैं आपके पास में, आप डॉक्टर के पास चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन असाता का क्या होगा उस असाता का? जब तक असाता साता में न बदले, डॉक्टर हाथ पे हाथ रखे बैठा रह जाएगा। औषधि जा रही है गले में, पेट तक जा रही है, लेकिन असाता के आगे काम नहीं करती। सच ही कहा है, असाता करम जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे, तब तुम स्वयं में समाना जिया, सुख शांति दाता ये चेतन ही है, तुम्हारे लिए। अगर अज्ञानी सोचे कि इसकी वजह से मैं बीमार पड़ गया हूँ, उसने मुझे गलत गलत दवाइयाँ दे दी हैं, उसने मुझे टेंशन करा दी, इसलिए मैं बीमार पड़ गया हूँ, तो आचार्य कहते तेरा दुख और बढ़ जाएगा। गलत सोच से, विपरीत मान्यता से दुख और बढ़ता है, कभी घटता नहीं है।
तो ज्ञानी क्या सोचता है, क्या विचार करता है? ज्ञानी समझाता है, पूर्व की है ये तुम्हारी कमाई, जिस फल में तुमने ये स्थिति पाई। कब की कमाई है चेतन? पूर्व की। पूर्व में तूने कमाई की थी, ऐसे कर्म बांधे थे तूने, ऐसे दुष्परिणाम किए थे तूने। आज वह कर्म उदय में आ रहे हैं। अगर उदय में और आक्रोश करेगा और पर को दोषारोपण करेगा, वो और जटिल हो जाएंगे। अब कोई नो कर्म भी नहीं मिलेगा, अब साता में परिवर्तित भी नहीं होगा, और गांठ कसती जाएगी। गुस्से में आकर के गांठ खोलना चाहता है और दांत भींच करके खोलना चाह रहा है। गुस्से में है, समय कम है, आनन फानन में और गांठ को खींच लिया, अब तो और खुलना मुश्किल हो गई। पूर्व की है ये तुम्हारी कमाई, जिस फल में तुमने ये स्थिति पाई। अब सोचने से क्या दुख दूर होगा, ये दुख तो तुम्हारा बना ही रहेगा सदा के लिए, सदा के लिए। हंसाता करम जब सताने लगे, सही रूप अपना दिखाने लगे। ऐसा कौन सा शख्स है यहाँ पर जिसके जीवन में असता का उदय न आया हो? कब आता है पता नहीं चलता, और सारे दरवाजे खिड़कियां खोल करके छप्पर फाड़ करके आता है असता का उदय। हर तरफ से आता है असता का उदय। क्या करिएगा? तब तुम स्वयं में समाना जिया। सबसे पहला नियम याद रखना, आज की बात को बिल्कुल गांठ बांध लेना। जब भी ये असाता कर्म उदय में आते हैं, मैं किसी पर टूटूंगा नहीं, मैं किसी को दोषारोपण नहीं करूंगा। सबसे पहली बात, किसी की वजह से नहीं। किसी ने गलत दवाई दे दी, गलत ट्रीटमेंट कर दिया, नहीं नहीं, वो भी तो मेरे ही कर्म का उदय है। बेचारा वो भी मेरे कर्म की चपेट में आ गया। ऐसे मेरे कर्म तीव्र थे कि वो भी मेरे कर्म में ऐसा चपेट में आ गया कि उसको भी कुछ सूझ नहीं रहा। हालांकि मेरा कर्म मैं ही भोगता हूँ, लेकिन वो कुछ अच्छा करने भी आया था तो कर ना पाया। मेरे कर्म इतने जटिल थे, इतने सघन थे। देखो ना, द्वारिका जल रही है धू धू करके। श्री कृष्ण जी, बलदेव जी माता पिता को रथ में बिठा करके ले जाना चाहते, लेकिन पहिया आगे नहीं आता। तब लिखना पड़ा, मंगत राय जी को लिखना पड़ा, कहाँ गए चक्री चिन्ह जीता भरत खंड सायरा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह सवरण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी झूझ मरे रण में, नहीं बचा। हाँ, गए राज तज पांडव वन को, अग्नि लगी तन में। आगे क्या कहते हैं, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरुवार। सब कहाँ गए, कहाँ गए बताओ? कोई समाधान है क्या तुम्हारे पास में? सब काल के गाल में समा गए। जो आज ये दिख रहे हैं
कुछ वर्षों बाद नहीं दिखेंगे। जो आज नहीं दिख रहे हैं कुछ वर्षों बाद दिखेंगे। ये महल, खड़ी खड़ी अट्टालिकाएं, हंसते हुए बंगले कल हो जाएंगे खंडहर। जो खंडहर है वहां पर अट्टालिका खड़ी हो जाएंगे। ये ऊंचे उत्तंग पर्वत धराशायी हो जाएंगे। समतल सपाट मैदान हो जाएंगे। जहाँ आज समतल मैदान है वह कल उत्तंग पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, या कि नदियाँ हो जाएंगी। कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जिसको तुम गाली दे रहे हो, आज तुम जिसकी निंदा कर रहे हो, उसकी तकदीर में लिखा है कि वह 2 भव में भगवान होने वाला है। दो भव में भगवान होने वाला है। एक भव में भगवान होने वाला है। जिसकी तुम निंदा करते हो, जिसके निमित्त से तुम पाप बांध रहे हो, उसी के निमित्त से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होने वाली है। क्या सोच रहे हो? वो कमठ, वो पारसनाथ, ये क्या संसार की रीत है, सोचो। इसीलिए पल भर के लिए भी दुर्भाव मत आने दो, मत आने दो चेतनात्माओं। ये सबसे बड़ा दुष्कृत्य है। मुझे अनधिकार चेष्टा नहीं करनी। जैसे किसी के घर में जा करके उसकी चीजें हड़प करके लाते हो क्या? बोलो ना। नहीं माता जी, ऐसे कैसे, इंदौर में रहते हैं, बड़े सभ्य प्राणी हैं। जब दूसरे के घर से कोई वस्तुएं हड़प करके नहीं लाते तो वह जिस हाल में है, जैसा है, वो उसके अस्तित्व में है, अपने स्वचतुष्टय में है, उसके बारे में दुर्भाव करके कर्मों को ग्रहण करना उसके निमित्त से क्या यह अनधिकार चेष्टा नहीं है? वस्तु ले आओगे तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन उसके निमित्त से दुर्भाव करके जो तुमने कर्म बांधे हैं उसका फल तो तुझे भोगना पड़ेगा। इसीलिए सर्वप्रथम अपने भावों को संभालना है। कई बार कहा मैंने, भाव बगड़ता भव बगड़े ची, भाव बिना नहीं बगड़े भव, भाव सुधरता भव सुधरे छी, भाव बिना नहीं सुधरे भव। भाव बिगड़े कि भव बिगड़ गया? किसने बिगाड़ा? किसी और ने बिगाड़ा तेरा भव? तूने खुद ने अपने भाव बिगाड़े तो भव बिगड़ गया, और भाव सुधारे भव सुधर गया। सीधी सी बात है। इसी बात को हमारे कुंद कुंद महाराज कहते, क्या पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर कहीं पॉजिटिव थॉट्स मिलते हैं तो मात्र जैन दर्शन में मिलते हैं, अंतर आत्मा से मिलते हैं। क्या गजब की बात कहते हैं कुंद कुंद स्वामी। आज से 2000 वर्ष पूर्व क्या लिखते हैं, सुनना चाहते हो आप? वह समय सार वैसे तो 18 तारीख से शुरू होगा, लेकिन कुछ कुछ मोती आप लोगों को बता देती हूँ। क्या बेशकीमती चमकीले मोती हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है। शुद्धम तु वियानंतो शुद्धमेव पयं लहति जीवो, जानन्तो तु अशुद्धम अशुद्धमेव पयं लहदी। ऐसे पढ़ोगे तो आपको बहुत कठिन लगेगी गाथा, लेकिन जब आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने हमें समझाई, ओहो, ये अंदर की मुकुलित कली चटक चटक करके खिल गई। इतना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी ने जब सरल भाषा में हमें समझाया कि सुनो, जो शुद्ध को जानता है वो शुद्धता को प्राप्त करता है। क्या बात कही! जो शुद्ध को जानता है वह शुद्धता को प्राप्त करता है, और जो अशुद्ध, जानन तो अशुद्धम, जो अशुद्ध को जानता है वह अशुद्धता को ही प्राप्त होता है। क्या चॉइस है तुम्हारी? शुद्ध होना है? हाँ, हम तो रोज होते हैं माता जी, रोज शुद्ध होके ही आते हैं। अच्छा, अगर तुम शुद्ध होकर के आते हो
नहा करके आए हो, नहा के भी आए, मंजन करके कुल्ला करके आए हैं, चलो कुल्ला करके आए हो, किसी पर थूक दो और कह दो उसे, हे कुल्ला करके आया हूं। अभी 12 बजी नहीं है, लेकिन बच जाएगी। क्योंकि तुम शुद्ध नहीं हो। सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। सागर का जल उड़ेल दो इस शरीर के ऊपर तो भी तुम शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप ही अशुद्ध है, स्वरूप ही घिनौना है इसका। चाहे कितना ही पानी डालो इसके ऊपर, कभी शुद्ध हो नहीं सकता। कितना ही मल मल करके धो, और जो शुद्ध हो सकता है, शुद्धता ही जिसका स्वरूप है, उसको उसकी शुद्धता को प्रकट ही नहीं कर रहे हो। हाँ, ये कैसी ना समझी है। जो शुद्धता का स्वरूप लिए हुए है चेतन आत्मा, वो शुद्ध हो सकता है। शुद्ध उसका स्वभाव है, स्वभाव तो वो शुद्ध है। लेकिन जिन दशाओं में रुल रहा है, जिन कषायों से वह संबंधित है, कषायों के कारण से ये जीव अशुद्ध कहलाता है। कर्मों की वजह से जीव अशुद्ध कहलाता है। उसको तुम शुद्ध कर सकते हो, शुद्धता प्रकट कर सकते हो, लेकिन करना ही नहीं चाहते। क्या करें? चाहे कितना ही समझा दो, लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते। बहुत मुश्किल है। पिता ने कहा, बेटा शराब मत पी, मत पी बेटा, देख देख ये शराब की एक बूंद इसमें गिरी, कीड़ा मर गया। कीड़े मर जाते, सोचो इतनी खतरनाक है ये शराब। वो बेटा था, कहता है बाप से सवाया हूं मैं, ऐसा वैसा नहीं हूं। कहता है पिता से, पिताजी अब तो मैं जरूर पीऊंगा। अरे मूर्ख, तू देख रहा है, मैंने प्रैक्टिकल करके बताया, देख ये कीड़ा मर गया बेचारा। मैंने डाला नहीं, लेकिन एक बूंद गिर गई तो देखिए कीड़ा मर गया। तुझे दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, तेरी क्या दशा होगी। वो क्या कहता है, पिताजी कल ही दिखा के आया हूं, यहाँ पर वैद्य है ना, सुप्रसिद्ध वैद्य, उसको दिखा के आया हूं, और उसने कहा है कि तुम्हारे पेट में बहुत कीड़े पड़ गए हैं, इसीलिए पिताजी अब तो मैं पीऊंगा ही पीऊंगा। बहुत मुश्किल है। जिसकी जो टेव पड़ गई है, जिसको जो अच्छी लगती है, उसको मिटाना बहुत कठिन है। तुम स्वयं अपनी बुरी आदतों को मिटा नहीं पा रहे हो, कौन मिटाएगा? सोचो, अनादिकाल की बुरी टेव है राग करने की। रोज पढ़ते हो भगवान के सामने, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी दे वीत राग भेट्यो। मेट्यो नहीं, कई लोग मेट्यो ही बोलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा, आरुषि विवान गोधा, निवासी अमेरिका, प्रवासी उदयपुर।